और इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, काबुल में एक और धमाका हो गया है। जब हम आपको काबुल की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं, इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर, काबुल में एक और धमाका हो गया है। और काबुल में 3 दिन पर ये फिर से धमाका हुआ। इससे पहले काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ, 170 के करीब लोगों की मौत हुई और अफगानियों समेत अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई थी। और अब एक और बड़ी खबर, ISIS ने उसकी जो है जिम्मेदारी ली थी कि वो धमाका उन्होंने करवाया, लेकिन इस बीच में एक और धमाका 3 दिन के बाद एक बार फिर से धमाका हुआ है काबुल से। इस वक्त की बड़ी खबर, काबुल में एक और धमाका। जिस बात का अलर्ट जारी किया था, जिस बात का अंदेशा जारी किया था, अंदेशा व्यक्त किया था अमेरिका ने कि फिर धमाका कर सकते हैं ये, और वही हो गया है। काबुल में एक और धमाका हुआ है। अभी जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि वहां पर धमाके में कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर टाइम्स नाउ नवभारत आपको दे रहा है, एक और धमाका हो गया है। एक और धमाका 3 दिन के बाद फिर से दहल गया है काबुल, फिर से बॉम्ब फटा है, फिर से जबरदस्त धमाका हुआ है। कितने लोगों की जिंदगी इस धमाके ने छीन ली होगी, अभी आंकड़ा आना बाकी है। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे दें, जहां हम आपको विस्तार से समझा रहे थे कि काबुल में जो धमाका हुआ उसके पीछे ISIS खुरासान का मकसद क्या था। इस बीच में एक और धमाका हो गया है और जबरदस्त धमाका बताया जा रहा है। काबुल में एक और धमाका, इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से अगर पूरा का विश्व समझा नहीं, चेता नहीं, तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। एक और धमाका काबुल में, और इससे पहले जो धमाका हुआ एयरपोर्ट पर, उसमें सैकड़ों लोगों की जिंदगी चले गई, करीब 170 लोगों की जान चले गई, 13 अमेरिकी नागरिक उसमें मारे गए, अमेरिकी जवान उसमें मारे गए। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि बदला लेंगे, अब वक्त हमारा होगा, समय हमारा होगा, और ड्रोन अटैक भी किए गए। दावा किया गया कि ISIS के आतंकियों को जो साजिश करता थे मार गिराया गया। लेकिन एक और धमाका, सुरक्षा एजेंसियां अमेरिका के और दूसरे मुल्कों की ये कह रही थी कि धमाका हो सकता है, वो हो गया है। एक और बड़ा धमाका हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर यही मिल रही है कि एक और धमाका काबुल में हुआ है। बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं, एक और धमाका, और ये अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के पास ही बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है। एग्जैक्ट लोकेशन की जो जानकारी है कुछ वक्त के बाद और स्पष्ट हो गई। काबुल में सूचनाएं वहां से यहां तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती है। तालिबान कब्जे जो है पूरे हिस्से पर कब्जा किए हुए, यहां तक कि एयरपोर्ट को भी उसने पूरी तरह से घेरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, 3 दिन के बाद एक बार फिर धमाका हो गया है और सिलसिलेवार धमाकों से टहल गई है राजधानी काबुल एयरपोर्ट के पास। बताया जा रहा है कि बेहद नजदीक ये धमाका हुआ। इससे पहले एयरपोर्ट पर ही जो एयरपोर्ट के गेट पर धमाका हुआ था, जिसमें मकसद ये था कि जो ट्रांसलेटर्स हैं, जो अफगानी नागरिक हैं, जो अमेरिकी सैनिकों की अमेरिका की मदद करते रहे हैं, उनको निशाना बनाया जाना था। पश्चिमी देशों को, अमेरिका को एक संदेश पहुंचाया जाना था कि ISIS के भी उतना ही प्रभावशाली है इस हिस्से में। इस बीच में एक और धमाका हो जाता है। ये धमाका काबुल में ही हुआ है और एयरपोर्ट के पास ही बताया जा रहा है धमाका हुआ है। 3 दिन पहले सिलसिलेवार धमाके हुए और सिलसिलेवार धमाकों में करीब 170 लोगों की मौत हुई। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि इस धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ है, यानी कि जानमाल के नुकसान की अभी तो कोई सूचना नहीं मिल रही है। सूचना ये मिल रही है कि धमाका हुआ है और एयरपोर्ट के पास, काबुल एयरपोर्ट के पास में ये धमाका हुआ है। बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। काबुल से, अफगानिस्तान से खबर मिल रही है, जहां एक तरफ पंजशीर में तैयारियां और लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ काबुल में हालात बहुत खराब हैं। और ये बताया जा रहा है कि रेजिडेंशियल इलाके में, रिहायशी इलाके बहुत नजदीक ये धमाका हुआ है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको काबुल से दे रहे हैं। काबुल में एक और धमाका, और 3 दिन के बाद ये फिर से धमाका हुआ है। और राजधानी काबुल में ही रेजिडेंशियल इलाके, यानी कि वो इलाका जहां रिहाइश है, जहां आम लोग रहते हैं, जहां पर अफगानी रहते हैं, वहां पर धमाका। ये लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, या तो घरों में बम फट रहे हैं, घरों के बाहर निकल रहे हैं तो तालिबानी आतंकी बाहर खड़े हैं हथियारों को लेकर। इनके घरों के बच्चे, इनके बच्चियां, इनकी पत्नियां, इनकी माँ बाहर नहीं जा सकती हैं, अकेले तो बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं वापस घर जिंदा लौटेंगे भी या नहीं। पुरुष भी बाहर नहीं जा सकते हैं, इतने बुरे हालात हैं, रिहायशी इलाके के हालात हैं। यही वजह है कि लोग ट्रेन से, माफ कीजिएगा, प्लेन से चिपक रहे हैं, उसके पहियों से चिपक रहे हैं, बस किसी तरह इस मुल्क से निकल जाए। जिसके लिए खून पसीना बहाया, जिससे इतना प्रेम किया, वहां से निकल जाए।
क्यों हालात आपके सामने हैं, तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं कि एक के बाद एक धमाके, उन धमाकों से दहले हुए लोग, दहली हुई है राजधानी काबुल। ये तस्वीर आपके सामने है। तस्वीरों में उड़ता हुआ धुआं बहुत कुछ बयां कर रहा है। उड़ते हुए धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं धमाका कितना जोरदार रहा होगा। लेकिन यहां राहत की बात है कि जिंदगी नहीं गई, लेकिन अफगानिस्तान में हालात इस तरह के हैं कि कुछ नहीं मालूम कि कितने लोगों की जान एक दिन में जाएगी। इतने खराब हो चुके हैं हालात। आप इन तस्वीरों को देख लीजिए और तस्वीरों के बाद से आप थोड़ा सा खुश हो सकते हैं इस बात को लेकर कि आप उस देश में रहते हैं जहां संविधान में अब संविधान है, उस देश में आप रहते हैं कि जहां के जनप्रतिनिधि को आप चुनते हैं, उस देश में आप रहते हैं कि जहां पर सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ शख्स सबसे बड़ा सेवक कहलाया जाता है।